हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल। और मैं हूँ मौसमी। और इस समय सुबह के बज रहे थे 6 और मैं सुबह सबसे पहले आगे उठ के अपने बच्चों को भेजी और जितना सारा काम था मेरा और तो मैंने निपटा लिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि इस समय त्यौहार का टाइम है, त्यौहार आने वाले हैं और हमारे ऊपर बहुत ही काम है। और काम को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर आप काम को कभी भी अगर बोझ समझ के करेंगे ना, तो आपका बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि थकान मुझे लग गई और बहुत सारा काम भी है। तो अगर आप ये काम को अपनी एक जिम्मेदारी समझिए और अच्छे से करिए, इसे काम को कभी बोझ ना समझिए, तो आपका काम जो है ना बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको एहसास भी नहीं होगा। तो इस तरह से अपने काम को बोझ ना समझ के, क्योंकि हमारा तो काम है ये करना, तो हम अपने काम को जो ज़रूरी है वो आगे आगे करते जाइए। जो थोड़ा सा अगर नहीं है ज़रूरी तो उसे थोड़ा सा लेट कर दीजिए, बस इतना करिए। और नहीं तो आप हमारा काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। काम तो घर के भाई हज़ारों होते हैं। तो जितना काम आपसे अच्छे से आराम से हो पाए उतना ही काम अच्छे से करिए, नहीं तो ब्लेड उसके ले बाद लो। फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लेके करिए। तो यहाँ ये देखिए, ये मेरे नवरात्रि के सारे डेकोरेशन थे, तो अभी मैंने नहीं निकाला था। अब इसका भी समय आ चुका है निकालने का, क्योंकि अब निकाल के फिर से दिवाली की साफ़ सफाई करूँगी। तो ये सारे ये डेकोरेशन वाला निकाल देती हूँ। उसके बाद ये सारे वेंटिलेशन है और दरवाज़ा खिड़की है, सारे दरवाज़ा खिड़की वगैरह सब पोंछ दूँगी। तो इसलिए आगे मैं सबसे पहले ये निकाल देती हूँ। निकाल के सारे घर में मेरे हर दरवाजे में लगा हुआ था, तो सारे दरवाज़ों से ये निकाल के अलग कर दूंगी। उसके बाद ये अच्छे से पोंछ दूंगी। तो अब घर की आती है बारी सफाई की। तो सफाई भी भाई बहुत ज़रूरी है। फिलहाल नवरात्रे में मेरी सफाई हुई थी, फिर करवा चौथ पे थोड़ा बहुत रहा था तब सफाई की। अब दीपावली पे भी भाई, दीपावली आई और सफाई ना हो, ऐसा हो सकता है? तो ऐसे तो नामुमकिन है। और ये हम लोगों का काम ही है। तो फिलहाल हमारा तो भाई दीपावली पे तो भी हो सकता है सफाई, और नवरात्रि पे तो पूरा एक एक कोना मैंने साफ किया था। कुछ भी नहीं बाकी था नवरात्रि पे। तो फिर अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है दीपावली पे कर लूँगी, तो घर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो उधर मेरी गौ माता भी अभी चलिए दिखाती हूँ, बच्चा देने वाली हैं, तो उनका भी अच्छे से ख्याल रखना होता है। तो फिर मेरे पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उधर मैंने कर लिया, झाड़ू लगा लिया उस कमरे में। अब ये वाला कमरा आ जाता है, इस कमरे की बारी झाड़ू लगाने की। और यहाँ झाड़ू लगा के और आज पोछा नहीं लगाऊंगी कि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो वो मैं जो दिखाती हूँ आप लोगों को कि अभी मुझे क्या क्या काम करना है, जो बहुत ज़रूरी वाले काम है, तो वो सारे कर लूँगी। और ये कालीन धोने की अब बारी आती है। तो फिलहाल एक कालीन मैं आज धुलूँगी और एक कालीन 1-2 दिन बाद धुलूँगी, क्योंकि तब तक ही दीपावली पे बिल्कुल साफ़ रहे कालीन। तो मैं सोच रही थी ये वाली कालीन शुक्रवार को धुल लूँगी, तो क्योंकि शनिवार को है धनतेरस, तो एक दिन पहले तब बिल्कुल मेरी साफ़ सुथरी कालीन भी रहेगी। बेडशीट वगैरह मैं शुक्रवार को ही धुलूँगी यानी फ्राइडे को धुलने से ना पूरा मेरा साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये देखिए, मेरी गौ माता बच्चा देने वाली बिल्कुल है, बस 1-2 घंटे में दे देंगी। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान देना था, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था, ना मेरे हस्बैंड थे और मैं ही अकेली थी। तो जल्दी जल्दी काम भी अपना निपटा रही थी और इधर गौ माता को भी देख रही थी, क्योंकि इनको भी देखना बहुत ज़रूरी था। तो ये देने वाली थी बच्चा, तो इनका भी ध्यान रख रही थी और उधर मुझे काम भी करने थे। तो वहाँ टाइम टाइम पे देखिए, वहाँ देख के आती थी और एक खुशी भी हो रही थी कि मेरी आज गौ माता, एक मेरे यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला है, तो ये भी खुशी हो रही थी। तो मैं फटाफट से वहाँ से देख के आई और मुझे एहसास हुआ कि अभी 1 से 2 घंटे लग जाएंगे मेरे गाय को बच्चा देने में। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो वहाँ उसके बाद बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अगर जब बच्चा दे देंगी ना तो कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे उधर ही रहना होगा। तो फिर इसलिए उसकी देख रेख भी करना है। तो फिर इसलिए मुझे कपड़ा मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के रखा था, वो सारे कपड़े को निकाल के धूप में रख दूँगी सुखाने के लिए। और मुझे कालीन भी मैंने भिगा रखी है और मुझे पता नहीं था कि
बच्चा आज ही देंगी, नहीं तो मैं और काम नहीं बढ़ाती। तो फ़िलहाल मैंने कालीन भिगो दिया था, तो मुझे भी वो भी धुलना है और कपड़े भी मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया था सुबह के ही सुबह। और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि मेरी गौ माता बच्चा देंगी आज। तो फिर मुझे ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो काम अगर फँस चुके हैं वो सारे काम तो मुझे करने ही करने हैं। तो मैं कर लूँगी, कोई नहीं। होता है ना कि अगर कोई खुशी चीज़ हो तो जल्दी से काम भी होता है। तो फिर मुझे भाई खुशी भी थी, क्योंकि मेरे यहाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, तो ये भी मुझे खुशी थी। इसलिए मैं फटाफट से ये सारे कपड़ों को डाल दूँगी। और डाल के उसके बाद बस बचा रहेगा कालीन, तो कालीन भी धुल लूँगी। तब तक हो सकता है अभी बच्चा ना दें, तो इसके लिए मैं कम से कम ऐसा लग रहा था कि अभी देंगी तो है ही, पर 1-2 घंटे हो सकता है टाइम लग जाए। तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। तो ये सारे काम को कर लूँगी। और कपड़ा धूप अच्छी तरह से खिल चुका था, तो मैं कपड़ा भी डाल दी। और उसके बाद ये देखिए कालीन भिगो चुकी थी, नहीं तो आज ना धुलती, क्योंकि वहाँ भी रहना ज़रूरी है। और पता है बहुत सारी चीज़ों को पका पका के देना पड़ता है गौ माता को। जैसे मैंने गेहूँ के 2-3 टुकड़े किए हैं और उसको भी पकाती हूँ, गुड़ पकाती हूँ, दाल पकाती हूँ। ये सारी चीज़ों को भी मुझे देना पड़ता है पका पका के, तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर इसलिए तो पर अभी ये कालीन भिगो चुकी थी, तो मैं सोची एक कालीन हाथ तो हाथ धुल ही लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम भले लगेगा। तो यहाँ मैं फटाफट से कालीन धुलने लगी। और धुलने के बाद ये डाल दूँगी, सूखता रहेगा। उसके बाद मैं फटाफट से गौ माता के पास ही जाऊँगी, क्योंकि उनको अब मेरी ज़रूरत है। और चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको ज़रूरत होती है किसी न किसी की। तो अगर वहाँ मैं जाऊँगी ना तो उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि भले जानवर हैं, वो सब जानते हैं, सब महसूस करते हैं, जानते हैं, बस बोलते नहीं हैं वो लोग। तो फिर उनका मुझे बहुत ज़रूरी था वहाँ जाना, क्योंकि अगर जाती हूँ ना तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। उनके चेहरे से लगता है, क्योंकि जैसे सहलाती हूँ और उनको अच्छे से खिलाती हूँ, तो वो बहुत ही खुश होती हैं। तो इसलिए वहाँ मुझे जाना था। तो फिर मैं फटाफट से, और इतना तेज़ आज धूप लग रहा था ना, तो फिर क्या ही बताऊँ, थोड़ा थोड़ा मैं वो करके छाँव ले लेके कर रही थी। और बहुत ज़्यादा ही धूप था। तो ये मेरी कालीन अच्छे से धुल गई। अब धुलने के बाद ये खड़ी कर दूँगी कालीन से, क्योंकि अभी धुली थी, ज़्यादा गंदी है भी नहीं। इस समय वो हवा वगैरह नहीं, गर्मी में ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आते हैं। और इस मौसम में तो राहत होती है, बरसात और इस मौसम में जल्दी गंदी नहीं होती है कालीन। तो मैंने फ़िलहाल धुल भी दिया। और तब तक मेरा बेटा आ चुका था, वो ये कालीन उठाने लगा, क्योंकि मेरे बेटे की चल रही है एग्ज़ाम, वो जल्दी आ जाता है। और फिलहाल आज तो स्कूल भी बंद थी, बिटिया रानी गई थी, बेटा नहीं गया था। तो वो आके उठा के यहाँ ऐसे पकड़ने, एक लोग का हेल्प चाहिए ही, क्योंकि ये वाली कालीन मेरी काफ़ी वजन कालीन है, तो अकेले मेरे बस की नहीं होती है जब उठाने में। वैसे तो मैं धुल लेती हूँ, पर जब उठाते समय मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। तो वो ऐसे पकड़ लिया, मैं फटाफट से इसमें पानी डाल के धुल दी। अब इसे हटा के अब फटाफट से कर लूँगी वाइपर। वाइपर करने के बाद ये बरामदा अच्छे से धुल दूँगी। और धुलने के बाद फटाफट से चलूँगी गौ माता के पास, क्योंकि अब उनका बिल्कुल अब बच्चा आने ही वाला था। तो मैं सोची यहाँ भी एक तरफ दिमाग मुझे मेरा लगा हुआ था, क्योंकि ये सारे चीज़ अगर रह जाते ना तो फैले ही रह जाएंगे। तो ये सारी अच्छे से, और दीपावली आते आते हम लोगों के क्या होता है कि बिल्कुल फुर्ती आ जाती है कि मुझे काम करना ही करना है, तो हो भी जाता है। क्योंकि नवरात्रि में भी इसी तरह से मेरा काम पूरा का पूरा जो मैंने सोचा वो सारे काम हो गए। अब ये बची है दीपावली, तो दीपावली पे भी इस तरह से मैं कर लूँगी, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ जितने ये वाले ग्रीन वाले मैट थे वो अच्छे से धुल लिया मैंने, और कालीन भी धुल लिया। अब मेरा बेटा ये देखिए वाइपर कर देगा फटाफट से, क्योंकि मुझे जल्दी भी थी, नहीं तो मैं ही करती। पर फिलहाल मेरा बेटा काफ़ी हेल्प कर देता है मेरी। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैं ये कालीन और मैट सारी चीज़ों को धुल ली। अब यहाँ अच्छे से पानी हो करके ये
जो बरामदा है ये धुल दूँगी। उसके बाद फटाफट से अब जाऊँगी गाय गौ माता के पास, क्योंकि वहाँ मुझे एक होता है ना कि जो अलग से खुशी होती है। अभी मेरा बाहर धुलाई करना है, अभी मेरी सफाई तो काफ़ी बाकी है। फ़िलहाल आज जो सबसे बड़ा काम था वो हो जाएगा, उसके बाद बस रह जाएगा सफाई ही सफाई करना, तो मैं कर लूँगी आराम से। पर फ़िलहाल ये वाला काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गौ माता को मैं आज कम से कम हफ्ते भर से देख रही थी कि कम से कम अब बच्चा आज देंगी कल देंगी, ऐसा लग रहा था कि अब देंगी अब देंगी। तो जब जिस दिन देना होता है ना कुछ एहसास हो जाता है, पर मैं सोची हूँ शायद शाम तक में दें, यही सोच के आज मैंने कालीन भी धुल लिया। मैं सोची कि अगर कल देंगी तो मैं फंस जाऊंगी, तो यही चक्कर में आज कालीन भी भिगो के रख दिया और कपड़े भी जितने थे सारे धुल लिया। तब तक तो ये पता चला कि आज ही देंगी, तो फिलहाल मेरा काम भी हो चुका था। अब अगर बच्चा भी देंगी तो मुझे मेरा काम सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद यहीं अपने काम का स्टॉप करूँगी और आगे उनका देखूँगी। उसके बाद फिर कल से फिर सफाई में लग जाऊँगी। तो इस तरह से तो ये देखिए धूप हो चुका था और इसमें पानी निकल चुका था, तो मैं सोची कि इसे भी डाल देती हूँ। धूप फिलहाल तो था ही, तो वहाँ कालीन डालते डालते और तब तक मेरी गौ माता ये बच्चा दे दी थी, और बहुत ही प्यारी सी बछड़ी थी। और ये देखिए बहुत ही प्यारी बछड़ी थी। तो मुझे खुशी का परवान न रहा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये पहली मतलब पहली ब्यात की गाय हैं। और जिसे पहली बार होती है ना तो डर एक होता है, क्योंकि अभी बहुत ही मेरी ये जो गौ माता बच्चा दी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, कम से कम 15 से 16 महीने की ही थी। तो थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि अभी बेचारी बच्चा खुद ही है और एक बछड़ी को जन्म दी, वो भी बहुत ही प्यारी-सी बछड़ी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही आराम से दे दी, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत मुझे खुशी भी मिली, और मेरे काम का तो फिर पूछिए ना, इतना सारा काम मेरे पास हो गया था कि कोई मैंने वीडियो भी ज़्यादा नहीं शूट किया। फ़िलहाल वो सारी वीडियो तो शूट कर नहीं सकती, पर आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। ये आप लोग भी देख लीजिए मेरी बछड़ी को और आशीर्वाद दीजिए कि बहुत ही अच्छे से हो जाए और बड़ी हो। तो ये देखिए ये कितनी अच्छे से गौ माता अपने पास, और गौ माता हर गौ माता की एक होती है कि अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उनको लगाव होता है, तो वो अपने बच्चे को पास ही रखेंगी। अगर दूर थोड़ा सा चला जाए तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करती हैं चिल्लाती हैं, तो फिर इसलिए उनको पास में ही रखा गया है। तब तो अभी तो खूब इसको चाट चाट के बिल्कुल साफ़ कर देंगी। तो फिर यहाँ इनका ये होता रहा, तब तक मैं इनके खाने पीने का इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि अभी इनके खाने पीने का बहुत सारा इंतज़ाम करना है। दाल वगैरह पकाना है, गुड़ पकाना है, जैसे सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि इनको पूरा एनर्जी जितनी होती है ना वो लॉस हो जाती है। भाई बच्चा देने में जितनी एनर्जी होती है लॉस हो जाती है, तो इनको एनर्जी बूस्टर देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं दिखाती हूँ अभी मैं क्या क्या बनाती हूँ। तुरंत मैं अगर गौ माता जब बच्चा देने वाली होती है ना तब भी मैं बना लेती हूँ, और एक बार मैंने पिला भी चुका और मैं दूसरी बार अभी बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या इनको देना चाहिए। तो फिर एनर्जी के लिए सबसे पहले हल्दी और अजवाइन और गुड़ ये सारे मिश्रण को देना चाहिए तुरंत के तुरंत, ताकि वो गौ माता को एनर्जी मिल सके, ताकत मिल सके। तो इसके लिए ये सारी चीज़ों को देना चाहिए सुबह तुरंत के तुरंत। तो ये देखिए मैंने गुड़ रखा आधा केजी, उसमें हल्दी डाली और अजवाइन डाला। अजवाइन जो दर्द को खींचता है और हल्दी भी बहुत ही दर्द को खींचता है और एनर्जी एक मिलती है, तो फिर इसलिए तो ये हल्दी और गुड़ और अजवाइन डाल के इसे अच्छे से बॉयल किया। उसके बाद जब बंद करने के बाद इसमें डालूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से ना जो आंवर है वो अच्छे से गिर जाता है, जितना कचरा है उनके अंदर सारा साफ़ हो जाएगा और गिर जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो फिर इतना देना ही चाहिए। तो इस तरह से मैं अपनी गौ माता का ध्यान देती हूँ। किस और क्या क्या खिलाती हूँ पहले ब्यात में वो मैं किसी दिन अच्छे से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। फिलहाल यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।